तो ये बताइए कि 2026 में अगर सूर्य को आप ये कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी से ये तय किया जा रहा है और वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तो बड़ा हिस्सा क्या है? लोग हमसे पर्सनली भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सूर्य का साल है, सन का साल है, कैसा रहेगा, क्या होगा? कि 2025 से बेहतर होगा ये 2026। अब सोशल मीडिया पर जितने भी बर्थ चार्ट सेलिब्रिटीज के, आपके नेताओं के सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं उन सब पर कुंडली तो सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कि मोदी जी के रूप में जो नेता हमें मिले वो इंसान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 2026 इज ऑलरेडी इन और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो हर तरफ एक से एक भविष्यवाणी, एक से एक दावे और बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि उपाय की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। क्या होने वाला है 2026 में राजनीति में, देश की राजनीति और आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर के जो बड़े बड़े देशों में जो कोलाहल मचा हुआ है, 2026 में क्या होगा? वॉर होने वाला है, ट्रेड वॉर होने वाला है, कोल्ड वॉर होने वाला है, आखिर क्या होगा? इन सब चीजों के ऊपर एक ऑथेंटिक, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की हमें तलाश थी जो बाकायदा तमाम आंकड़े, कुंडलियां, चार्ट्स लेकर बैठे और जिनको वाकई में इसके बारे में महारत हासिल हो। उस तरह के किसी एक एस्ट्रोलॉजर की तलाश थी। तो पूजा जी से मैंने कहा कि भाई ढूंढ के निकालिए ऐसे किसी दिग्गज जो वास्तव में जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया है। तो पूजा जी आज एक बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ आज मौजूद हैं। बिल्कुल सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। उम्मीद करते हैं कि आपका ये नया साल बहुत अच्छे तरीके से बीते और आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छाएं है, वो इस साल में पूरी हो जाए। और जैसा कि सर ने कहा कि आपको सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस दिख रहे होंगे कि भाई ये कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा करने से ये हो जाएगा। तमाम मिथ्स, तमाम झूठे दावे आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन झूठ के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हम एक ऐसे खास मेहमान को लेकर आए हैं जो आपको बताएंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फालतू के चक्कर में आपको नहीं फंसाएंगे। तो बिना देर किए वेलकम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का, जो है आचार्य नेहा सोलंकी जी। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैम, आपका स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। एक तो विश आपने पूरा कर दिया 2026 का कि एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करने की। पीएचडी हैं, हाँ। आचार्य हैं और इन्होंने पहले ही आते ही जब हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं बिना आंकड़े देखे हुए, बिना चार्ट देखे हुए मैं कोई बात नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए 2026 जी, एक बात, एक दावा जो किया जा रहा है कि भाई ये सूर्य का साल है और बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है और उससे ही सारे लोग कंक्लूड कर रहे हैं जी, सवेरे उठिए, सूरज को पानी दीजिए और तमाम तरह की चीजें। जी। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि ये साल दरअसल कैसा होने वाला है? जी, देखिए सबसे पहले मैं अपने और आपके सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं ये प्रे करती हूँ कि आप सभी का ये साल बहुत ही सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ लेकर आए, अपनों का साथ लेकर आए। अब देखिए, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, जगह जगह सोशल मीडिया पर लोग हमसे पर्सनली भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सूर्य का साल है, सन का साल है, कैसा रहेगा, क्या होगा? देखिए, आई एग्री पूजा जी, अगर हम 2026 को देख रहे हैं, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, 2 + 2 + 6 टोटल बना 10, तो जिसका एक अगर हम कहें 10 नंबर का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो निकल कर आता है नंबर 1। तो हम इसको सूर्य से कनेक्ट करके देख रहे हैं। पर देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा सिर्फ एक पार्ट हो सकती है, पर पूरे साल की प्रेडिक्शन सिर्फ सूर्य ग्रह पर कर दी जाए, ये ठीक नहीं। तो ये गलत हो हाँ, जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला मिथ आप हटाइए, तो इसलिए सूर्य के नाम पे जो जी, काम आपसे
लोग कहलवा रहे हैं सोशल मीडिया ठंड में सुबह सुबह उठवा दे रहे हैं। देखिए वो सूर्य बंद को कीजिए। जल देना, आप उनको पूज रहे हैं, ये तो बहुत रोज, अच्छी ये तो बात अभी है। भी कर सकते हैं, कभी भी कर जी, सकते हैं। पर सूर्य से डर कर नहीं करना। जी जी। आप रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप अपने पिता को रिस्पेक्ट दीजिए, तब भी सूर्य अच्छे होंगे। पर सिर्फ ये सोच के कि सूर्य का साल है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बताइए कि 2026 में अगर सूर्य को आप ये कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी से ये तय किया जा रहा है और वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तो बड़ा हिस्सा क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबको बताना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों के बहुत सारे मिथ क्लियर करूँ और कुछ ऐसा ज्ञान दे पाऊँ जो उनके लिए एक कारगर साबित हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने हिंदू वैदिक ज्योतिष की, जो हमारा संस्कृति में एंशिएंट गोल्ड मैं जिसको बोलूँगी, उसको अगर हम देखते हैं, तो हम अपने संवत्सर की बात सबसे पहले करते हैं। ओके। जी, जो हमारा ये संवत्सर है, ये 2083 यानी 2083 संवत्सर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मैं नए साल की अगर बात करूं तो देखिए, जो हमारा नया साल है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो हम 31 दिसंबर को सभी न्यू ईयर जी, जी। रात को सेलिब्रेट करते हैं और 1 जनवरी को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमें कॉमन लाइफ में नॉर्मली हम लोग भी यूज करते हैं। बट अगर मैं नए साल की बात करूं तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। शुरुआत होती जी। है। ये जो शुरुआत है इस साल 2026 में, ये हमारे 19 मार्च को शुरू हो रहा है। 19 मार्च यानी कि वो तिथि जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हमारे हिंदू ज्योतिष के हिसाब से साल का पहला दिन होगी। इस दिन जो वार होता है वो ही वार का स्वामी यानी कि गुरु ग्रह। इस साल 19 मार्च को गुरु ग्रह इस 19 मार्च के स्वामी बन रहे हैं, यानी कि साल के राजा। इस साल के राजा की, जो कहते हैं ना किसकी चलेगी, राजा की चलेगी। तो जो मेन एनर्जी, जो लोग सूर्य का लेकर शोर मचा रहे हैं, देखिए सूर्य काम करेगा, न्यूमरोलॉजी में एक पार्ट तक उसकी एनर्जी काम करेगी। पर अगर मैं मेन किस, देखिए आप बताइए ना, प्रजा के आगे या मंत्रियों पर किसकी चलती है? बिल्कुल। राजा की चलती है। हाँ। भले ही गुरु अभी वक्री हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, भले ही वो अतिचारी हैं, पर राजा तो वही कहलाएंगे। राजा वही जी, कहलाएंगे। तो जो राजा हैं वो हमारे गुरु ग्रह हैं, जो मंत्री हैं वो मंगल ग्रह हैं। जो बहुत सारी हम आजकल न्यूज सुन रहे हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि ऐसा होगा, जी, वैसा जी, होगा, सूर्य उसका एक सिर्फ पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। तो सिर्फ मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सूर्य से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, गुरु के साथ, मंगल के साथ और भी एनर्जी काम करेगी, जो अगर मैं आगे भी उस चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि गुरु यानी कि टीचर, गुरु यानी कि अध्यात्म, इस तरह की एनर्जी भी हमारे साथ आगे तो अगर साल में शॉर्ट जरूर में काम समझे करेगी। मैम, तो एक आप इस चीज का जवाब दीजिए कि 2025 से बेहतर होगा ये 2026, काफी जी। कुछ हमें गेन करने को मिलेगा या काफी चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा? देखिए, बेसिक अभी मैं लेके चलती हूँ और आगे मैं एक्सप्लेन बिल्कुल, करूंगी। हाँ। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एनर्जी है। तो न्यू बिगनिंग्स को देखेंगे। सिर्फ नेगेटिव साइड क्यों देखनी है, आप पॉजिटिव साइड भी राइट, देखिए राइट। ना। न्यू बिगनिंग्स को देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस लोगों के लिए बहुत खुलेंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य, अभी मैं सिर्फ सूर्य की ही बात कर रही हूँ, जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में बहुत अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स भी लगेंगी। जो हायर फर्दर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है, बशर्ते वो बर्थ चार्ट इस चीज को प्रॉमिस कर रहा हो। जी। सूर्य की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो ही वो सूर्य सपोर्ट करेगा। आईएएस, आईपीएस, जितना सैन्य बल है, इसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य की पोजीशन आपको बहुत हेल्प करती है। अब अगर आप कहें तो मैं जुपिटर के बारे में हाँ भी हाँ, बताती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। अब देखिए, जुपिटर क्या है? जुपिटर के साथ हम इस साल में देखेंगे बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक हमारे आयोजन होंगे। लोगों का अध्यात्म की तरफ, शिक्षा की तरफ एक रुझान बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे सनातन धर्म की एक लहर आप लोगों को दिखेगी यूथ में, क्योंकि देखिए जुपिटर कारक ही इन्हीं चीजों का है। भले ही वो अतिचारी हैं, उनका एक रूप और है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जी। पर अभी जो बेसिक उनका नेचर है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े पूजा पाठ में लोग कहते हैं ना कि मग्न हो रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। जगह जगह उत्सव हो रहे हैं, हमारे अध्यात्म को लेके, हमारे सनातन को लेकर
शिक्षा को लेकर, बैंकिंग सेक्टर में लेकर बहुत ही अच्छे चेंजेस भी लोगों को दिखेंगे। अगेन मैं कहती हूँ, साइड बाय साइड आपका बर्थ चार्ट जरूर काम करता है। मैंने कहा कि कोई बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा करेगा, बट उसके लिए उसकी उसके कुंडली में वो होना चाहिए। होना चाहिए। अब ये बताइए, कुंडली तो सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जी, जो एक ग्लोबल लीडर हैं आज की तारीख में, उनके लिए 2026 जो है वो कैसा होने वाला है, उनकी कुंडली पे जरा थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर के आप हमें बताएं। देखिए अब आपने मोदी जी की बात करके तो मेरा मन ही खुश कर दिया है। हमारे व्यूअर्स भी काफी खुश हो रहे होंगे। देखिए, मैं कुंडली पर तो अभी बाद में आऊंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ जी। कि मोदी जी के रूप में जो नेता हमें मिले हैं, वो इंसान बाय बर्थ चार्ट भी, और अगर हम उन्हें रियल में भी देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में, अपने इस काल में, जो प्रधानमंत्री का उनका जो काल चल रहा है, इस समय में भी उन्होंने हमारे देश के लिए जो कर दिया है, वो अच्छे अच्छे अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बर्थ चार्ट की भी अगर मैं बात करूं, बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा कहते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा बर्थ चार्ट, ऐसा जन्म वो लेकर पैदा हुए हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जो उनको एक आज ओहदा दिया गया है, वो इसको डिजर्व करते थे। भले ही देखिए उन्होंने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, जी। पर आज ऐसा नहीं है कि एक बर्थ चार्ट एक उनको मिल गया या उन्होंने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं देखा। उन्होंने आज इस लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ देखा भी है। मेहनत करके वो थक के नहीं बैठ गए हैं। 30 साल तक वो साइकिल पे चले हैं। जी 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 बिल्कुल। ये उनकी खासियत है। बिल्कुल, जी। जिसको कहते हैं ना, सोना जो है चमकने से पहले, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चमकने से पहले आग से उसको गुजरना पड़ता है। जी, वही काम वही उन्होंने किया है। हाँ। सो बेसिकली उन्होंने जो अचीवमेंट्स मैं कहूंगी, उन्होंने जो अपने इस काल में हमारे देश के लिए किया है, मुझे नहीं लगता चाहे कोई भी सरकार आ जाती, चाहे कोई भी नेता आ जाते, किसी के बस की नहीं थी। किसी के अंदर इतना दम ही नहीं था, इतना जोश ही नहीं था, अपने देश को, अपने देश के लिए इतना प्यार ही नहीं था। जो ये बर्थ चार्ट है, जो मैं आंकड़े निकाल के लाई हूं, मैं अपने व्यूअर्स को भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ये बर्थ चार्ट कैसा है। ये बर्थ चार्ट है जो अपने देश के लिए डिवोटी होता है, जो अपने देश के लिए खुद से पहले सोचता है कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना है, बाद की बाद में देखी जाएगी। अब देखिए हम थोड़ा सा उनके बर्थ चार्ट पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं कुछ और भी देखिए अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने शुरू में ही आपने बताया कि मैं बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के बिना हो ही नहीं सकती है, मैं इसी पर ही चलती हूँ। अब सोशल मीडिया पर जितने भी बर्थ चार्ट सेलिब्रिटीज के, आपके नेताओं के सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं उन सब पर ट्रस्ट नहीं करती। काफी सारे तो फेक भी होते हैं। फेक, देखिए आज अगर मैं किसी फेक चार्ट को देख के अगर प्रिडिक्शन दे रही हूँ, उसको प्रिडिक्शन को करने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक मेरे पास एक इंडिविजुअल का सही चार्ट नहीं है। उसको एक्सप्लेन करना यानी कि हवा में बातें करना। तो वो चार्ट क्या कह रहा है? हाँ, अब ये जो चार्ट है, ये उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी अचीवमेंट से, जो जो उनकी लाइफ में घटित हुआ है, उससे बिल्कुल मैच करता है। इसलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए वृश्चिक लगन कुंडली है, आप सब भी सुन लीजिएगा। वृश्चिक लगन यानी कि डोमिनेट करना, एक कहते हैं ना पावर हाउस। मंगल का ये लग्न होता है। बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, एक इंसान जो सिर्फ करने में विश्वास करता है। मंगल अपनी ही राशि में लगन में बैठ गया है, जो उनको और ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला। आप उन्हें कितना मर्जी सिखा लीजिए, कोई आगे उन्हें कितना मर्जी सिखा ले, वो करेंगे वही जो उनका मन में हो। बिल्कुल। वो उसके बिना, वो इफ एंड बट, वो इधर उधर चलने वालों में से है। और हमने देखा भी मोदी गवर्नमेंट में जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पीएम मोदी ने लिया है, वो किसी ने नहीं लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, ठीक है, उस लेवल का बर्थ चार्ट होना, उस लेवल के राइट डिसीजंस होना, उस लेवल की सोच रखना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप क्या गट्स के साथ आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। अब देखिए लगन में कहने को चंद्रमा भी आ गया है। चंद्र मंगल बहुत ही ब्यूटीफुल महालक्ष्मी योग भी ये बनता है। जबकि देखिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं जी। नीच का ग्रह लगन में आ गया, मंगल स्वग्रही हो गए हैं। बट
चंद्रमंगल यानी चंद्रमा जहां नीच के हुए, मंगल वहां स्वग्रही हो गए। नीच भंग राजयोग, जन्म देखिए व्यक्ति का आप, नीच भंग राजयोग से एक ऐसा ही राजयोग बनता है जो व्यक्ति सिर्फ एग्जीक्यूट करके अटैक करने में बिलीव करता है, मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन। वो बिलीव ही नहीं करता कि छुप के इधर से उधर से कि मैं कुछ हाँ। ऐसा कर दूं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। ड्यूअल माइंड के लोग होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो एक देशभक्त हैं, क्योंकि वो अपनी जनता के लिए सोचते हैं। उन्हें पता है कि आज अगर मेरी जो जनता है आहत हो रही है तो मुझे इसका पलटवार करना है। सोच समझ के डिसीजन लेंगे, अब ये बताइए, ऐसा गलत डिसीजन भी नहीं लेंगे। 2026 में कोई खतरा भी है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वे सत्ता परिवर्तन हो हाँ, सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब तो जाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, सत्ता परिवर्तन के योग हैं, पर वो हमारे इंडिया के लिए नहीं है। जी। हमारी बीजेपी सरकार में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं, जी हाँ, वो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वर्ल्ड वाइड अगर हम कहीं देखते हैं तो कहीं सत्ता परिवर्तन बहुत जगह वो तो किसी नजर ही आ नेता रहा के है। लिए भी भारी हो सकता है, पर वो मोदी जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट लेकर बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग मंगल की महादशा लेकर बैठे हैं। स्ट्रॉन्ग चार्ट तो आपने समझाया, तो 2026 में क्या पीएम मोदी जी कुछ बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं? बहुत बड़े बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेने वाले हैं। जी हाँ, देखिए मैं बताती हूँ, अभी शायद हमारे व्यूअर्स को हाँ। आगे ज्यादा समझ जी। आ पाएगा। कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस मुझे नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु का भी असर है, हम लोग जो हमारे मोदी जी हैं वो ऐसे डिसीजंस लेंगे कि हम वर्ल्ड वाइड, कहते हैं ना कि एक आत्मनिर्भर, एक संवेदनशील, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ, और एक बहुत ही सोच समझदारी डिसीजन लेने वाले भारत, कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन की तरह हम आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी वाले नहीं, जी जी। फैसले लेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे, पर हम कहीं ना कहीं इस देश को वर्ल्ड वाइड हम कनेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, ये क्लिप को काट करके ट्रम्प को भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए, बिल्कुल भेज कि दीजिए। पंगा मत लेना, पंगा मत लेना। अदरवाइज जो है जी, जी, 2026 में ट्रम्प साहब जो है निपट जाएंगे। जी, जी, निपटना तो वैसे बहुत लोगों को है सर, पाकिस्तान पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल और पूछते हैं मैम, पीएम मोदी से जुड़ा हुआ। ये जो राजयोग आपने बताया, मैन ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ये सारी तो खूबियां नो डाउट पीएम मोदी में दिखती हैं, लेकिन ये अच्छा कब तक है? पीएम मोदी का समय कब तक अच्छा रहने वाला है? वो पीएम की कुर्सी में कब तक बैठे रहेंगे? जी, देखिए अगर मैं अभी उनकी दशाओं को थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन बिल्कुल। करूं आपको, देखिए अभी जो उनका करेंटली चल रहा हाँ। है वो मंगल की महादशा चल रही है। मंगल उनकी कुंडली में लगन में स्वग्रही, जो मैंने कहा ना कि बड़े फैसले लेंगे। हाँ। मंगल पावर है, मंगल एनर्जी है, मंगल गुस्सा है। आपने बोला मैन ऑफ एक्शन, हाँ। एक्शन का कारक ही मंगल है। मंगल है। ब्लड में जो हमारे एनर्जी है वो मंगल है। जब व्यक्ति का लगन यानी कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में मार्स उनसे एक्शन कराएगा। मंगल में जो बुध है, बुध की स्थिति बहुत ही ब्यूटीफुल, इनकम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, बुध उच्च के बैठे हैं, यानी कि विजडम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड जिसको कहते हैं, तो बहुत अच्छे डिसीजंस वो लेंगे। साथ में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, पर देखिए राहु क्या है, राहु पॉलिटिक्स है। जिस व्यक्ति का अगर राहु भी चल रहा है अभी करंट, तो वो पॉलिटिक्स है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अभी हम फरवरी 2026 तक भी उनका समय देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ही है। मई 2026 में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट मंगल की महादशा कंटिन्यू चल रही है। और 2028 तक देखिए मंगल की उनकी महादशा ही है, जो कि उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव समय है। जो मैं इस साल में वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देख रही हूँ, वी आर सो लकी कि हमारे प्रधानमंत्री की खुद की दशा इतनी अच्छी चल रही है। जिस व्यक्ति का समय अच्छा होगा वही तो अपनी प्रजा को अच्छे से बिल्कुल लेकर सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। आज अगर हम पे कोई अटैक कर रहा है सपोज, और हम जाके पड़ोसी के घर में बैठ जाएं, उसका कोई फायदा ही नहीं। बिल्कुल। फिर ऐसे व्यक्ति को नेता बनाने का या ऐसे व्यक्ति पर एक विश्वास रखने का, ये हमारे इंडिया को अच्छे से लेकर चलेंगे, कोई फायदा नहीं है। सो बेसिकली उनकी जो कुंडली है, एक अष्टक वर्ग होता है हमारा, अष्टक वर्ग सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी में, मैं बता दूं। हाँ। लगन को भी उनके बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, बहुत स्ट्रांग है। तृतीय भाव, जिससे कि हम पड़ोसी देशों को देखते हैं, तो पड़ोसी देशों पर तो हमेशा भारी रहने वाले हैं। 33 अंक लेकर यहाँ पर भी वो बहुत मजबूत कर रहे हैं। दशम भाव भी बहुत मजबूत है।
छठा भाव जिससे हम शत्रु देखते हैं, हाँ। तो शत्रुओं पर भी 36 नंबर लेके शत्रुओं पर भी वो भारी हैं। सो 2028 तक तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छे अच्छे उनके आगे टिकने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखिए अभी जो मैं आपको बर्थ चार्ट बता रही हूँ, ये मैं आपको हाँ। सिर्फ बेसिक बता रही हूँ। बिल्कुल। डिटेल में अगर आप जाएंगे, डिटेल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आप हमारे व्यूअर्स शायद सुनते सुनते थक जाए, पर मैं नहीं थकने वाली। आज तो हम लोग 2026 के बारे में बात कर रहे हैं, जी लेकिन जिस डिटेल में आप बता रही हैं, जी। मोदी जी के ऊपर एक अलग कार्यक्रम ही, एक पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल मोदी जी के ऊपर कर देंगे, है ना, बिल्कुल, ताकि उनका ये कर जाए। लेकिन आपने शत्रुओं की भी बात की, तो शत्रु तो नो डाउट पाकिस्तान है, चाइना है, जिससे निपटते तो रहते नहीं, हैं एक- पीएम मोदी, एक लेकिन मो- देश में भी शत्रु हैं yes, सर, हाँ, यही तो बात। लेकिन बताइए, देश के शत्रुओं से कैसे निपटेंगे पीएम मोदी? क्या जी, जी। उनके जो रिलेशंस है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे या खराब होंगे, या उन पे एक्शन होगा? क्या दिख रहा है? देखिए इसके लिए एक मैं बहुत ही आपको अच्छी सी कहावत कहना बिल्कुल। चाहूंगी कि जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। आप समझ सकते हैं मेरी जी, इस हाँ। कहावत को। मैंने आपने तो क्यों बहुत कहा? लोगों का दिल तोड़ दिया। टूटने दीजिए। अब एक बात बताइए, जी एक तो बड़े दिल के अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। जी और प्रधानमंत्री की हमने बात की, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात करना जरूरी है। जी। राहुल गांधी का 2026 कैसा होने वाला, उनका बर्थ चार्ट क्या कहता है? देखिए राहुल गांधी जी का जो बर्थ चार्ट है, अगेन मैं वही चीज रिपीट करना चाहूंगी कि हमारे पास कितनी ऑथेंटिक डिटेल्स हैं, राइट। उसके लिए हम शायद श्योर नहीं है। पर जो डिटेल्स दी गई हैं, अगर मैं उनके बेसिस पर बात करूं, तो 2026 मुझे लगता है उनके लिए एक एवरेज ईयर ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा फॉर्म में आते हुए मुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए कई लोगों का ना एक बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन होता है, जो मुझे लगता है शायद क्वेश्चन भी वो ऐसा कर ही क्यों रहे हैं कि पीएम कई- कब बनेंगे, या PM बनेंगे कब या नहीं बनेंगे, बनेंगे, वो राइट। बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखिए बर्थ चार्ट में एक पीएम बनने के लिए हजारों, आप समझ रहे हैं, हजारों सैकड़ों योग प्रारब्ध हम कैसा लेकर आए हैं। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एक बर्थ चार्ट से नहीं हो रहा है। आप पिछले जन्म से कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध लेकर आए हैं, आप कुछ ऐसा अच्छा कर्मा लेकर आए हैं जो आप अपने देश को रूल कर रहे हैं। सो वो सब मुझे उनकी कुंडली में नजर नहीं आता है। देखिए वो अपने लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जो ये कहते हैं ना कि एक नेतृत्व वाली कुंडली, एक देश को लेके चलने वाली कुंडली, एक डिसीजन लेने वाली कुंडली, वो है ही नहीं। वो है ही सर नहीं। तो हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है, लेकिन उनकी जो अपनी बिल्कुल कुंडली सही कहते हैं। देखिए, उनकी जो अच्छे आदमी कुंडली हैं। मजबूत है। मैं आपको एक बात अच्छा, कुंडली में क्या है? भाई मजबूत है, कुंडली तभी तो वो मजबूत गांधी है। परिवार के युवराज हैं, लेविश लाइफ जीते हैं। कई लोगों को साम्राज्य में भी बहुत कुछ मिल जाता है ना। बिल्कुल, तो आप उनके में है समझिए। क्या हाँ। बहुत कुछ? देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ, धनयोग है, हाँ। धन में कहीं कमी नहीं है, धन में कोई कमी नहीं है। धन में कहीं कमी नहीं है। जो उनका बर्थ चार्ट है, धन योग बहुत अच्छे अच्छे, बहुत धन योग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं विरासत से जो उन्हें मिला है वो भी उनकी कुंडली में दिखाता है। पर अगर मैं बात करूं, अगेन हम उसी क्वेश्चन पर अगर आ जाएं कि देश को नेतृत्व करने वाली बात, आज मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन किया, आज मोदी जी उस समय पर पुलवामा अटैक हुआ, वो वहां पर क्या हमारी जगह का नाम है, बालाकोट स्ट्राइक कर दिया। बालाकोट स्ट्राइक, ये सब जो उन्होंने जो डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजंस मुझे नहीं लगता वो लाइफ में भी कभी ले पाएंगे। आप समझ रहे हैं? वो तो उसके लिए सीरियस भी जज्बा नजर चाहिए। नहीं आते हैं राहुल गांधी। उसके लिए अपनी देखिए, एक चीज को दिखाना और एक चीज को करने में बहुत अंतर होता है। तो दिखावा आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ और जो एक्शन लेता है, उनकी कुंडली भी मैंने आपको तो बताई। बहुत आपने जो ऐसी बातें कह दी है, बहुत सारे पत्रकार बंधु लोग को भी हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे जी, थे जी, कि देखिए पॉलिटिक्स में वो बने रहेंगे, आप समझिए, पॉलिटिक्स में ही इज देयर। बट अगर हम ये सोचें कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, ऐसे हमारे बर्थ चार्ट में हमें योग भी तो दिखने चाहिए। वो है ही प्रधान नहीं। है, विरला ही प्रधानमंत्री की कुंडली कोई एक ही पर्सन की हो सकती है। आप समझिए, जो इंसान पूरे देश को रूल कर रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ग्रह लेके बैठा होगा। अच्छा, फिर एक मुझे लग रहा है कि कुछ एक रैपिड फायर कर लेते हैं। जी बताइए। कि बहुत, अगर राहुल गांधी नहीं है तो मोदी को चैलेंज करने वाले नेताओं के कुछ नाम से आपने बहुत सारे स्टडी किया होगा, उनके बारे में बताइए कि 2026 कैसा होने वाला है। एक तो एक और प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला एक शख्स था दिल्ली में, जी अरविंद केजरीवाल। ओके। अरविंद केजरीवाल की क्या कुंडली स्थिति कह क्या रही लग है, रही है क्या है आपको? 2026 या आगे क्या लग रहा है? देखिए हमारा जो वैदिक ज्योतिष है,
इसकी खूबसूरती है। हम लोग नक्षत्रों पे, मुहूर्त पे, तरह तरह की जितना भी जो हमारे पंचांग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना दिया हुआ है, तो हम लोग ना साल के शुरू में ही पहले ही हमारा सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है ओके। कि आने वाला समय कैसा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, जो भी मतलब चल रहा है। आपको पता होगा जब केजरीवाल जी अंदर भी गए थे, जी। आई डोंट वांट टू यूज क्या दोबारा जाएंगे क्या? जेल गए थे वो? जी 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 जेल गए थे। हाँ। तिहाड़। जी, तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में, और मैंने ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट भी किया था, जी जी। अगर कहीं आप लोग सर्च करें शायद आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, आपने पहले ही कह दिया कि केजरीवाल जी जाने वाले ऐसे हैं। योग, जी हाँ, अभी इस साल भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही संघर्षपूर्ण समय उनके लिए दिखा रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि 2026 में एक बार फिर से जेल जा सकते हैं देखिए, मैं जेल जाने के लिए मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी सिचुएशंस बन बनने सकती के है। बहुत ज्यादा योग हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार का इंसान होता है, जिस प्रकार का वो बर्थ चार्ट लेकर आता है, उसके साथ वही सब कुछ होता है। जो वो कर्मा लेकर आया है वही वो भुगत भी रहा है। आज आप एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बनकर सामने तो आ गए, पर आप उसको कितना निभा पा रहे हैं, आपने जो प्रॉमिसेस किए आपने वो कितने निभाए। आप ये देखिए ना, तो बहुत उनके लिए ये 2026 मुझे बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस वाला, बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, जो जिस इंसान को कुछ चीजों पर जवाब देने पड़ते हैं, ऐसा जवाब देने वाला समय मुझे उनका नजर आ रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्थिति नजर नहीं आ, हेल्थ हेल्थ भी उनकी बहुत बार वीक होती हुई नजर आ रही पॉलिटिकली तो मैं ये ऐसे देखता हूँ, कई जी। बार मैं कह चुका हूँ है। कि जी अब वो वापसी उनकी जो नहीं है, हो पाएगी, उनका अब गोल्डन पीरियड खत्म गोल्डन हो गया। पीरियड खत्म हो गया। इतने विषैले व्यक्ति हैं वो, जी, देखिए, विष से भरे हुए। हमने तो सर चार्ट देखा है, आप बर्थ हाँ। चार्ट देखा है, तो आप ये समझिए जिस इंसान के लगन में या जिस इंसान की कुंडली में इस तरह के ग्रह बैठ जाएं, जो कपटी व्यवहार होता है ना, आप जनता को कितना मर्जी प्रोमिसेस कर राइट। लीजिए। देखिए, जनता हमारी बहुत भोली है, वो छोटे से छोटे छोटे लालच में फंस जाती है कि अच्छा हमें फ्री की बिजली मिल रही है, अच्छा हमें, पर अगर आप रियल में देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ गांव होंगे, कुछ कस्बे होंगे जहां पर थोड़े समय के लिए बिजली दे दी और जाती है, आप तो उसके बाद दिल्ली काट में भी ही, दी आप जाती तो है। दिल्ली की ही हैं, आप दिल्ली में रही हैं, आपको दिल्ली तो में अच्छे ही से ही है। पता है। जी, तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा सिर्फ इतना सा है कि प्लीज ऐसे फेक प्रोमिसेस आप जनता से मत कीजिए जिनको आप निभा ना पाए। और कोई व्यक्ति अंदर कब जाता है या जेल में कब जाता है, जब वो उस लेवल की या उस लेवल का करप्ट हो चुका होता है या कुछ ऐसी चीजें वो कर चुका तो है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो मैं अक्सर केजरीवाल के लिए कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, तो वो मैडम के कुंडली से भी ये लग रहा है, बिल्कुल जेन्युइन कुंडली जेन्युइन उन्होंने कुंडली। दी है। जेन्युइन कुंडली से। हाँ। एक चैलेंजर है, लेकिन जो मुझे लगता है कि शी इज अ वुमन ऑफ एक्शन, पावरफुल, जो अपने राज्य में, देश में तो नहीं, जी लेकिन पश्चिम बंगाल में वो मोदी जी को बिल्कुल एकदम छाने नहीं वो तो देती है। कहती भी और है कि बहुत मैं ही, मर जाऊंगी, कट और जाऊंगी, ये कर लूंगी, और वो कर लूंगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी शेर हैं तो वो ममता बनर्जी शेरनी है। उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, ममता बनर्जी जी की भी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, जो हमें सोशल मीडिया पर डिटेल्स मिलती हैं। उनकी कुंडली में जो शनि है, शनि उच्च के बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा मैं गाइड भी कर देती हाँ हूँ। बिल्कुल। लोग शनि ग्रह से डरते हैं, लोग कहते हैं अरे शनि की साढ़े सती आ गई, अरे शनि का समय आ गया, अरे शनि ऐसा है। शनि ठीक है, जिसकी कुंडली में अच्छा नहीं है उसे बर्बाद भी करता है, ये रियलिटी है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं। पर अगर किसी की कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, शनि बहुत ही बढ़िया पोजीशन लेके, मान लीजिए कर्म भाव में उच्च के हो गए, मान लीजिए भाग्य भाव में उच्च के हो गए, तो बिजनेस टाइकून बनाने वाले, ग्रेट पॉलिटिशियन बनाने वाले भी शनि ग्रह ही हैं। लोग शायद कहीं ना कहीं डर के ये भूल जाते हैं, सिर्फ शनि से डर कर बैठ गए। अब अगर मैं उनकी कुंडली की बात करूं तो उनकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हुए हैं और शनि की ही उनकी महादशा भी चल रही है। तो मुझे लगता है वो और ज्यादा फॉर्म के साथ, कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वो लेडी हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड। देखिए, मेष लगन कुंडली है, मेष लगन कुंडली मैंने उनका देखिए बर्थ चार्ट अभी थोड़े समय पहले मैंने देखा और मैं किसी से डिस्कस भी कर रही थी। जो मेल एनर्जी होती है ना, मेल, कहने को वो लेडी हैं पर वो मेल एनर्जी के साथ दबंग वो पैदा हुई हैं। और जैसा कि आपने क्वेश्चन करा कि क्या आगे ऐसा रहेगा, तो जी हाँ, मुझे बहुत ज्यादा उनके योग नजर आ रहे हैं कि उनके साइड से ऐसी दशाएं हैं, उनके बर्थ चार्ट में ऐसे योग हैं
कि उनकी सरकार मतलब मुझे मैम वहाँ- ये मान लिया जाए क्योंकि इलेक्शंस भी हैं 2026 में, तो जी। पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी जीत रही हैं। जी, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह की उनकी कुंडली है, उनकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन को ज़रूर जीत सकती हैं। गुड न्यूज़ है ये ममता ये बनर्जी ममता के लिए। बनर्जी के लिए गुड देखिए न्यूज है। जी, 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 क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा शनि उच्च का बैठ जाए तो बिज़नेस टाइकून बनाता है। उसी तरीके से अगर राजनीति को देखा जाए, हम्म, तो राजनीति के लिए 2 मुख्य ग्रह काम करते हैं। एक हैं हमारे शनि और दूसरे हैं हमारे राहु। तो उनकी कुंडली में दोनों ही ग्रह इतनी स्ट्रॉन्ग strong मजबूती है। लेकर स्ट्रॉन्ग बैठे पोजीशन हुए में। हैं। देखिए सिर्फ पोजीशन स्ट्रॉन्ग लेने से कुछ नहीं होता। उस समय उस ग्रह की दशा भी उनकी चल रही है। चल रही है, तो इसलिए वो जो समय है ना, वो ऐसे किसी के हाथ में तो नहीं देने वाली है कि ठीक है आप ले लीजिए, मिठाई की तरह ले लीजिए, नहीं वो नहीं अच्छा चलने बात वाला। कर लेते हैं एक और मुख्यमंत्री की जो बहुत लोगों के फेवरेट हैं और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और लोग तो कहते हैं कि पीएम मोदी के बाद उनका ही नंबर है, जी, जी, यानी जी। कि सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनकी कुंडली को आप कैसे देख रही हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं वो। जो उनका बर्थ चार्ट है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, हम इसको ना कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जी ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि सिर्फ मोदी जी का या सिर्फ योगी जी का, अपने-अपने हर किसी के इंडिविजुअल कुंडली में योग बनते हैं। कुंडली में ऐसे ग्रह स्थिति बनती है कि जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ये इंसान, अब आप खुद देखिए ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि योगी जी ने जो कर दिखाया, बिल्कुल वो भी कोई नहीं कर सकता। सही बात है। बिल्कुल। कितनों का सफाया किया बड़े है। बड़े लोगों की हिम्मत जो है वो जवाब दे दे। हाँ बड़े-बड़े लोगों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। आप सोचिए, एक उस सेक्टर को उन्होंने शांत किया है, जहाँ सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते बिल्कुल हैं। राइट। मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल रही नहीं हूँ। नहीं तो आप देखिए, आप कैपिटल टीवी relax पे होके आप बोलिए। रिलैक्स होकर के बोल सकते हैं। जी, जी, हम जी। लोग को किसी चीज का कोई दबाव नहीं होता है। देखिए हम अगर दिल की बात जो है एकदम बिल्कुल बोल दीजिए, कोई बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम मुस्लिम धर्म की भी बात करें, हाँ। हम अपना यूपी का अगर हम जितना भी एरिया देखते हैं, वाकई लोग कितना परेशान थे। हमारे कुछ रिलेटिव भी वहां रहते हैं, बिल्कुल। तो हमें पता है कि लोगों ने दर बदर इतने सालों क्या झेला है। और मोदी जी के बाद वही लोग हैं जो कहते, मोदी जी और योगी जी के बाद वही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव हमने देखा है। आज क्राइम है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्राइम जीरो हो गया जी है, बिल्कुल। सम परसेंटेज इज स्टिल देयर, बट उसको 100% पे से उस लेवल पे लाने वाले योगी जी पूरा ही उत्तर हैं। प्रदेश को ही उन्होंने बदल देखिए दिया वो है। भी एक, मैं कहती हूँ ना, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेने वाले व्यक्तियों में से। इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि जो आप सब देख रहे हैं, नहीं, मैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रही और हूँ। उनका एक्शन तो वो लेते भी हैं और एक्शन दिखता भी, जब दिखता बुलडोजर भी है। धड़धड़ाता है जी 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 जी, तो रिजल्ट भी आता है। पूरे देश में जो है उसकी जो है चर्चा होनी। देखिए अभी ये जो कमिंग ईयर है 2000, जो हाँ, अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं, मंगल की महादशा हमारी इंडिया की कुंडली की चल रही है। देखिए जैसे हम इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट होता है, ऐसे हमारे भारत का भी बर्थ चार्ट है। तो जो हमारा भारत का बर्थ चार्ट है वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो जब हमारा भारत का बर्थ चार्ट स्ट्रांग हो गया, भारत के बर्थ चार्ट में भी मंगल की महादशा चल रही है, उसको चलाने वाले लोगों का भी चार्ट मजबूत जी, है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम इंडिया की तरफ से भी, हम अपने भारत की तरफ जी। से भी स्ट्रांग समय लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं योगी जी की भी कुंडली देख रही हूँ, आप समझिए, कहते हैं ना प्लस प्लस, आपको एक तरीके से ना मल्टीपल वे में चीजें मिलने लगती हैं कि आपके पास मंगल की महादशा भी हो गई, आपका भारत का चार्ट भी स्ट्रांग हो गया, मोदी जी का चार्ट भी स्ट्रांग हो गया। अब अगर हम योगी जी पर आए हैं, तो योगी जी का चार्ट भी जो हमें सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जी। वो भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और इस साल में वो भी बहुत कुछ करने योगी वाले जी हैं। की आपने कुंडली देखी है, क्या जी। उनकी कुंडली में पीएम बनने के योग हैं क्या? देखिए पीएम बनने के योग हैं, पर वो आज मैं नहीं कहूंगी। आज हमारे जो मोदी जी का बर्थ चार्ट है वो बहुत वो strong है। इनका नंबर लगेगा अभी मोदी जी के नंबर बाद। लगेगा। हाँ, नंबर है लगेगा। मोदी जी के बाद ही नंबर लगेगा। हाँ। नंबर लगने में कहीं मैं दो राय लेकिन एक नहीं बात है। आपने जो भी कहा 2026 के बारे में, जी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये जो महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन की स्थिति थी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं जो है हाँ जी। सूर्य जो है वो घोड़े के रूप में थे और सारथी स्वयं
भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, लड़ाई अर्जुन लड़ रहे थे और रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। तो बस एग्जैक्टली वैसा ही वही होने वाला है। हिंदुस्तान का जो है वो पूरा चरित्र दिख रहा है। चरित्र दिख हम आते वापस जो शुरुआत में आपने कही, जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का जो ये है, लेकिन जी। आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन भारत में नहीं, आसपास इधर उधर। जी तो मुझे ख्याल आ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जी ये जो कायर मुनीर बैठा हुआ है, जो रोज लोगों की हत्याएं कर रहा है, वहां कुछ सत्ता परिवर्तन या पाकिस्तान की दशा क्या होगी, वो बताइए। जी देखिए, अभी हमने शुरू में बात करी थी सन की एनर्जी की, जी। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी तो उनके लिए भी उतनी ही काम करेगी, और बिल्कुल। जो हमारी इंडिया की कुंडली है, अगर मैं पाकिस्तान की कुंडली देखती हूँ तो हम उनसे उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी हैं। अगर हमारे कुंडली के तृतीय भाव को देखें तो हम अपने पड़ोसी देशों पर हमेशा, आज नहीं हमेशा ही भारी रहने वाले हैं। वो हमारे स्मार्ट डिसीजंस हो सकते हैं कि हम कब खुद को स्टॉप कर लें, कि हम बहुत ज्यादा युद्ध की स्थिति में ना जाए। ना जाए। हाँ। वो हमारे ऊपर है। पर हमारा तृतीय भाव बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान के लिए अगर दोबारा से अब मैं बात बताऊं आपको, जो पाकिस्तान का बर्थ चार्ट है वो कहीं ना कहीं देखिए ऐसी स्थितियां दिखा रहा है इस साल में। आप मेरी प्रिडिक्शन को मार्क कर लीजिएगा, जितने ये टेररिस्ट हैं, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, ये लोग आपस में ही टकरा टकरा के पाकिस्तान के खुद के ही टुकड़े हो जाएंगे। गृह युद्ध जैसी स्थिति। गृह युद्ध जैसी स्थिति है। देखिए, मैं धर्म पे नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कोई धर्म गलत नहीं होता, व्यक्ति का एक परवरिश गलत होती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो परवरिश मिली है, सो बेसिकली मुझे नजर आता है वहां कोई यूनिटी कभी हो ही नहीं सकती। हमारा जो भारत है, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के धर्म, तब भी हम लोगों में बहुत यूनिटी है। वहां पर जो मैं देखती हूँ वो लोग आपस में ही विचार न मिलना, ठीक है। सेकंड भाव हमारी कुंडली का जो चल रहा है वो मंगल का है, और तृतीय भाव भी जो पड़ोसी देश हम जिससे देखते हैं उसके उसके अकॉर्डिंग भी मैं कह सकती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान पर बहुत भारी रहने वाले हैं। युद्ध वाली स्थिति मैं नहीं कहती हूँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि ये लोग आपस में ही लड़ लड़ कर मर जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान मुझे कहीं पर भी स्ट्रांग होता हुआ नजर नहीं आ रहा मतलब है। स्थिति और खराब होगी। एक और हमारे उनकी तरफ से मैं अगेन में देखिए बोलना चाहूंगी कि कुछ हमारे पॉइंट्स जो थे, गुरु अतिचारी हैं। जुपिटर एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है, बहुत ही शुभ ग्रह हैं, कहीं ना कहीं अभी वक्री चल रहे हैं। साथ ही साथ अतिचारी, अतिचारी का मतलब मैं बता देती हूँ दर्शकों को, ये होता है कि जब गुरु एक बहुत तेज स्पीड में या ओवर स्पीड में एक राशि को जितनी देर में कवर करते हैं, उस ओवर स्पीड में आकर वो 3-4 राशियों को कवर कर रहे हैं। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं तो ये भी उपद्रव का ही माहौल होता है। कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा था कि सत्ता पलट होना, वैसे वो मैंने देखा है, जो सूर्य शनि की युति आ रही है साथ में, आगे अब जी। साल में देखेंगे, सूर्य भी और शनि भी, ये दोनों ही जब साथ में आते हैं, कहने को पिता पुत्र हैं, हाँ। बट नेगेटिव एनर्जी को, ब्लास्ट एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो कहीं आप समझेंगे इस चीज को, आप देख पाएंगे कि साल के मिड में और साल के शुरू होते होते भी पाकिस्तान अपनी हरकतें दिखाने से बाज नहीं आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है ना, बहुत ही ड्यूअल पर्सनैलिटी। कहते हैं ना कि जो इंसान, जो एक देश है वो दोगला देश है, वो आपको दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। अमेरिका इसको सपोर्ट भी करेगा, पर फिर भी इन्हीं लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का मुझे बर्थ चार्ट और दशाएं उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही। मतलब ठीक हाल चाल नहीं है पाकिस्तान का, बुरे लेकिन हाल है, फटे हाल है। एक और फटे हाल में चला गया है, वो इस्लामिक जिहादी और जमातियों के चक्कर में। जी, इतना अच्छा ये देश चल रहा था, बांग्लादेश। जी। मैं वहाँ आपको क्या बोलने ही वाली थी, मैं आपको ये बताना ही चाह रही थी। देखिए, अब मैं कहती हूँ कि हमने बात करी, थोड़ा थोड़ा हमने वर्ल्ड की बात करी, अभी हम और उसको डिटेल में जाएंगे। पर अब अगर मैं सिर्फ अपनी इंडिया की कुंडली की बात जी। कर रही जी। हूँ, मंगल स्ट्रांग है, मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है, मंगल स्वग्रही हैं। हमारे बर्थ चार्ट में वृषभ लगन कुंडली हमारी इंडिया की है, सेकंड भाव यानी कि कुटुंब भाव, जिससे हम घर परिवार देखते हैं। जिससे अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम अपने आसपास के राज्यों को, अपने खुद के जो हमारे देश हमारे हैं इंडिया में, उनको हम देखते हैं। तो ये आंतरिक झगड़ों को भी दिखाता है।
बांग्लादेश हो गया, इस साइड के जो जो और भी एरियाज हैं ना, आप इस साल में देखेंगे कि लोगों में ना एक उपद्रव वाली स्थिति तो बनेगी ही बनेगी। सांप्रदायिक दंगे आप देख सकते हैं। मतलब भाई बांग्लादेश में शांति आने शांति वाले नहीं हैं। आने नहीं वाली। नहीं नहीं नहीं, शांति नहीं आने वाली है। ये लोग देखिए, और ये कर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ अपनी सोच से ही सब कुछ खराब कर रहे हैं। देखिए, आप जो चीजें सांप्रदायिक दंगों को आप बढ़ा रहे हैं, वो कल को आपके लिए ही भारी पड़ने वाला है। बांग्लादेश के लिए ये खुद ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप एक बात बताइए, एक जगह है जहां पर 4 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग आपस में लड़ते लड़ते एक दिन तो आएगा ना, चारों खत्म होंगे। सो बिल्कुल। बेसिकली बांग्लादेश के लिए भी मैं यही कहूंगी कि ये एक अच्छी स्थिति को नहीं दिखा रहा है। आपने सत्ता परिवर्तन की बात की, कहीं और आप सत्ता परिवर्तन देख रही हैं क्या? जी, सत्ता परिवर्तन देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगन में एक हमारा बर्थ चार्ट जो मैंने बात करी, एक इंडिया की कुंडली की बात करी, और जब मैंने आपको बताया था नववर्ष हमारा शुरू होता है, उसका जो हमारा चार्ट है वो मीन राशि का बन रहा है। तो लगन में ही सूर्य, शुक्र, शनि, चंद्रमा, देखिए सूर्य शनि की एनर्जी जब जब आती है ना, ये कुछ ना कुछ उपद्रव मचाती है, कुछ ना कुछ ये ऐसा कराती है कि आप इस साल में देखेंगे किसी नेता की हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा सुनेंगे, किसी नेता की डेथ आप सुन सकते हैं, किसी नेता का मर्डर तक आप इस साल में सुन सकते हैं। असैसिनेशन, जी माय गॉड। जी, ये होने के चांसेस हैं। जैसा कि पूजा जी आपने पूछा सत्ता परिवर्तन, अब अगर देखिए सत्ता परिवर्तन में देख रही हूँ तो मैं एशिया साइड, वेस्ट एशिया साइड, जी वेस्ट एशिया साइड भी, और मैं ये देख रही हूँ कि जैसे अग्निकांड, कोई बड़े बड़े जैसे हमारे हिंसक जैसे आंदोलन होते हैं, इस टाइप की चीजें देख रही हूँ। राजा की डेथ भी जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, ये हम वर्ल्ड वाइड भी, बेसिकली हम इसे वर्ल्ड वाइड देखेंगे। सत्ता परिवर्तन होने का बहुत ज्यादा योग है, या सत्ता छीन ली जाए इसका भी योग है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो घटनाएं होती हैं, विस्फोटक घटनाओं को ज्यादा दिखा रहा है जी। अभी आप देखिए, अभी जनवरी, फरवरी, मतलब ये यूरोप में भी हो सकता है। यूरोप में बिल्कुल बिल्कुल, एशिया, यूरोप, ये कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां ये चीजें बहुत ही ज्यादा विजिबल, बहुत ही क्लियर विजिबल हो रही हैं कि पर देखिए, मैं इसको वॉर की स्थिति नहीं बोल रही, ये वॉर नहीं, माने अंदर ही हंगामा हुआ, बवाल मचा, और कहीं जेनजी लोगों का जिस तरह से नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में वैसा ही ट्रेड वॉर भी आप देखेंगे, ट्रेड वॉर भी होगा। तो ट्रेड वॉर तो अभी चल ही रहा है, अभी और ज्यादा बढ़ेगा। अब जो ये मंगल की, सूर्य की, गुरु की जो मैं स्थिति बता रही हूँ, आप देखिएगा, अभी महंगाई को देखिएगा, आप सोने के रेट्स देखिएगा, आप तांबा, ब्रास, सोना के रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे? 1000% खरीद लेना चाहिए फिर बढ़ेंगे। सारे लोग जो है सोना खरीदना स्टार्ट कीजिए, बहुत है ना? जी देखिए, अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की जी, एक मैं और प्रेडिक्शन अपनी देना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपना कैलकुलेशन से ये देखा है। भारत और चीन, भारत ही भारी रहने वाला है, तो हमारे व्यूअर्स बिल्कुल भी ना डरें। बिल्कुल। तो चाइना के साइड भी मुझे बहुत ही ज्यादा बॉर्डर्स पे, मैं कहूंगी मेजर, कहते हैं ना कि कुछ डिस्प्यूट देखने को मिले, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट्स, मतलब वॉर नहीं कहूंगी, पर ऐसी स्थितियां, ऐसे बादल मंडराते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाइना की आदत है, चाइना की आदत है घुसपैठिए बन के घुसना और कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप करना, कुछ ना कुछ ऐसा गलत करना, वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। बट जहां जुपिटर भी हमारे राजा हैं, तो कहीं ना कहीं एक शांति के प्रस्ताव को भी हम लोग भी औरों को, जैसे कि हम एक नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ हम उनको ये प्रपोजल देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप साथ में बने रहिए। हम लोग वॉर को उतना ज्यादा प्राथमिकता हुआ देते हुए नहीं दिख रहे हैं। मोदी जी फैसले स्ट्रांग लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वो एक्शन भी करेंगे, पर जहां शांति की जरूरत होगी वो शांति के साथ भी आगे बढ़ेंगे। और इस चीज के लिए 2026 होते के एंड होते होते आप देखेंगे कि हमारे इंडिया की प्रशंसा भी बहुत होने वाली है। मतलब जो चीन के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जी, वो बिना किसी वॉर के वो 2000 इस साल के अंत तक आते आते जो है वो सॉल्व हो सकता है। भारत के साथ हो, क्या पता अदर कंट्रीज के साथ होने के भी चांसेस हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो जैसे हमारा इजराइल ईरान हो गया, हमारा अमेरिका ईरान हो गया, इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, पर वहीं शांति का प्रस्ताव भी मुझे नजर आ रहा है, जो शायद कहीं ना कहीं इंडिया भी उनको सपोर्ट करेगा।
बिना हिंदुस्तान के तो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स होता नहीं है। मोदी जी ने हिंदुस्तान का रुतबा यहाँ तक बिल्कुल बढ़ा बना दिया। दिया है। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ अब सकता थोड़ा है इस नॉर्मल साल। सवाल पूछ लेते हैं व्यूवर्स से भी जुड़ा हुआ। जी। पैसों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? बहुत सारे लोगों को जिनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जुपिटर जो कारक हैं, भले ही मैंने कहा वो अतिचारी हैं, हम्म, पर कोई भी ग्रह अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता जी। है। तो जुपिटर कारक हैं धन के, जुपिटर कारक हैं प्रॉस्पेरिटी के, हाँ। संतान के, विवाह के। जी। तो ये सारे जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, देखिए आपने ओवरऑल एक क्वेश्चन किया जी, है। हाँ। साथ ही पहले मैं क्लियर कर दूं कि किसी को भी अपने लिए जानना है वो अपना बर्थ चार्ट जरूर दिखाए, क्योंकि कभी भी कलेक्टिव रीडिंग सही नहीं नहीं रहती आती, है। बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। ये क्या है आप बताइए, व्हाट इज दिस? ये हमारा थंब थम। हाँ। एंड दिस इज अ थंब प्रिंट। हम्म। शायद आप लोग भी क्लियर देख पाए। हाँ। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि क्या पूरे वर्ल्ड में क्या कोई दूसरा पर्सन ऐसा होगा जिसका मेरे जैसा सेम थंब प्रिंट हो? नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं। नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा हर किसी का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट अलग होता है। आज मैं ये प्रेडिक्शन कर दूं कि देखिए इस ग्रह के लिए, इस राशि के लिए धन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और उस व्यक्ति की कुंडली में जो बेचारा प्रेडिक्शंस देख रहा है, जो एक होप लगा के बैठ गया, हाँ। उसकी कुंडली में गुरु ही नहीं। लेकिन हम तो ऐसे कई वीडियोस देखते हैं कि भाई रातों रात आपको करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, तो ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। इतने सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल होते हैं, वो कैसे बताते हैं? देखिए वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ देखिए वायरल होने के लिए, सिर्फ फेमस होने के लिए चीजों को करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इससे तो देखिए जो जनता है ना, वो हमें एक होप के साथ देख रही है, और उस होप पे अगर हम उनको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत गाइडेंस दे रहे हैं, वो सही नहीं है। तो ये जो टेलीविजन हो या सोशल मीडिया पे कि जो इस राशि वाले को ये होगा, इस राशि वाले को वो होगा, ये सब मिथ है इसका मतलब। देखिए मैं बताती हूँ। क्योंकि वो डिपेंड कर, जो आपने कहा कि वो डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल कि जैसे थंब प्रिंट है जो यूनिक होता है, तो वैसे हमारा जो चार्ट भी जो है वो यूनिक होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास चार्ट नहीं होता, सही टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, बहुत अच्छा उनको क्वेश्चन आप पूछा कैसे आपने। समझाएंगी? जी, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जिनके पास बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है, होती है। उसके लिए हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं। प्रश्न कुंडली मींस जो अभी हमारा करंट का गोचर चल रहा है, उसके आधार पर फिर हम सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ओके। और अगर मान लीजिए किसी के पास, जैसे किसी के बच्चे हैं, उनके फर्स्ट चाइल्ड से भी एक सेक्शन निकलता है, जिस सेक्शन से हम माता पिता के बारे में काफी हद तक सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। अब आपने उपायों की बात करी। जी। देखिए मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जब आप कुछ भी सुन के, देखिए उपाय मैं भी बताती हूँ, पर कुछ भी सुन के कर लेना, समय व्यर्थ कर रहे हैं, पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एंगेज कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को आप ब्लॉक कर रहे हैं। आज आपने शनि का उपाय कर लिया, परसों आपने जुपिटर का उपाय कर लिया। आजकल तो देखती हूँ कि बड़े ऑनलाइन लोग वो पन्ना मोती ऑनलाइन ऑर्डर कर। देखिए मैं भी पन्ना पहनती हूँ, मुझे सूट करता है। ये और भी ज्यादा एक डिटेल का मैं कहूंगी विषय है, पर जहां हमने उपायों की बात करी, देखिए मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। शायद हमारी अगर जनता थोड़ा भी अगर कुंडली को समझ पाती होगी, तो हमारी कुंडली में जो कर्म भाव है, कर्म भाव से पहले भाग्य भाव आता है। ओके। कई लोग कहते हैं कि कर्म कीजिए, मैं भी कर्मा में बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कर्मा में बिलीव नहीं करती हूँ, कर्मा में बिलीव करती हूँ, पर कर्म से पहले भाग्य भाव ऐसे कैसे पॉसिबल है? कर्म तो किया नहीं, भाग्य कैसे पहले आ गया? जी। तो देखिए आप शायद माने चाहे ना माने, कहीं ना कहीं हमारा भाग्य ही, मेनली हमारा भाग्य काम करता है। भाग्य हमारा डिसाइड करता है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ किया, कुछ गड़बड़ हो गया या उसको मन लगा के अच्छे से नहीं किया, तो कहते हैं अरे यार मेरे भाग्य में यही लिखा था, हो गया उसको। मैं आपको वही एक्सप्लेन करती हूँ कि भाग्य में जो लिखा है उस प्रकार का वो कर्म करेगा जिससे उसको मिलेगा। अभी मैंने मोदी जी की कुंडली में भी एक अंक बताए थे। कई बार ऐसा होता है कुंडली में कि हमारे कर्म भाव को ज्यादा अंक मिले हुए हैं, तो हो सकता है उस व्यक्ति की कुंडली में लिखा है कि जब वो कर्म करेगा, जब वो मेहनत करेगा, तो उसका भाग्य मिलेगा। या कोई बच्चे जो भाग्य लेके पैदा होते हैं, आप देखिए ना, पहले के समय में आप एंशिएंट टाइम में जाएं, पहले राजा रानियां कौन सा काम करते थे आप मुझे बताइए? राजा चलो मैं मानती हूँ युद्ध पे जाते थे, पर रानियों के तो इतने सेवक,
इतना कुछ उनके ये तो केस भाग्य होने के लिए भी उसका तो भाग्य का ही है। जी। भाग्य। तो कहीं ना कहीं ये कुंडली पर ही आधारित होता है। अब हमने बात करी उपाय की, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है। देखिए उपाय, हमारी जैसे कुंडली है जो बर्थ चार्ट है, इसके भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो हमारे भाग्य भाव का एक सेक्शन होता है D9। जो D9 है, अगर बर्थ चार्ट में अगर दिया हुआ है और वो ही D9 भी प्रॉमिस कर रहा है कि यस इस पर्सन को ये मिलना है तो ही मिलेगा। D9 में अगर हमें सिचुएशन दिखती है कि चीजें उपाय देकर इम्प्रूव हो सकती हैं, तो उन्हीं लोगों को मैं उपाय देती हूँ। जहां मुझे दिख रहा है कि उपाय, देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंत्र चैंटिंग हो सकती है, भगवान की पूजा पाठ हो सकती है, ग्रहों के निमित्त होकर एक प्रार्थना हो सकती है, पर उपाय जैसी चीज कहीं नहीं है। उपाय व्यक्ति को सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि वो एक विश्वास के साथ कि जो वो कर रहा है उसको वो मिलेगा। उस विश्वास के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है उसमें सिर्फ छोटा मोटा ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है। कि देखिए हो सकता है उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के योग थे, पर सिर्फ वो उसकी टल जगह गया। वो टल नहीं गया। जो यहाँ लिख गया उसे कोई नहीं टाल सकता। टल नहीं गया है, होगा। ये तो आप लिख लीजिए, जो लिखा मतलब जो है भाग्य में लिखा है, जो वो किस्मत में होगा। लिखा है वो होगा। पर हाँ। सिर्फ उसका प्रभाव कुछ कम किया जा सकता है। आज आप किसी को यहाँ इतने डिस्टेंस पे पत्थर मार रहे हैं, हो सकता है वो जी। पत्थर उसको बहुत तेज चोट लग जाए, हाँ। ब्लड भी आ जाए। जब आपने उपाय करे, वो पत्थर आपने दूर से मारा, तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह गई, खरोच लग के निकल गया। मतलब उपाय सिर्फ- करके से लेकिन प्रभावों को होगा। थोड़ा कम किया जा सकता है। होने को कोई नहीं टाल सकता भाई है। आप ध्यान रखिए, होने जो को लोग कोई नहीं डाल अपना सकता। सब कुछ जो है वो धन, समय, दिमाग और हाँ, टेंशन waste लेकर के कर देते हैं। इन उपायों के पीछे भागते हैं, आज बिल्कुल सत्य ज्ञान मिल गया कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। और अगर होगा भी तो बकायदा, अगर आपके भाग्य में वो सेक्शन है, वो D5 आप बता रहे D9, हैं, जी, D9, तो नवांश, कुंडली का नवांश। तो वो नमाज के मुताबिक ही अगर उपाय हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट लेकिन जरूर होगा। मैम हमारे पास मौजूद है, इतना वक्त निकाल के आई हैं, बैठी हैं, आपने कहा कि नहीं उपायों पे आप बिलीव नहीं करती, लेकिन आप भी उपाय बताती हैं। मैं उपाय बताती तो मैं तो चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को 2026 के लिए एक अच्छा सा उपाय बताएं। अरे वाह, ये तो मतलब ये तो आपने मेरे मन की बात कह हाँ। दी। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी हाँ। इसको हाँ। भी। उपाय मैं उसको मानती हूँ, जी। सबसे पहले मैं उपाय उसको मानती हूँ जिसमें आपका खुद का भला हो, सामने आप जिसके लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का भला हो और प्रकृति का भला हो। देखिए प्रकृति से ही तो हम सब है ना। जी। अब मैं बात करूंगी 2026 की। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हर किसी कुंडली में अलग अलग बैठे हैं। अब अगर मैं साल के राजा की बात कर रही हूँ तो वो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह हैं। देखिए ये कोई शास्त्रों में लिखा हुआ उपाय नहीं है, मैं वो उपाय दे रही हूँ जो मैंने लोगों को बताया और उससे लोगों को रिजल्ट आए हैं, फायदा ठीक है? हुआ। और ये मेरा खुद का, मैं कहूंगी एक रिसर्च किया हुआ, खुद का जी। क्रिएट किया हुआ एक उपाय है। जो भी लोग चाहते हैं कि इस साल धन आए, प्रॉस्पेरिटी आए, रिलेशंस अच्छे हों, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियों के भी बेटर योग बने, जी। कुंडली में होगा तो बनेगा, बेटर योग बने, जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान हो। गुरु इन सभी चीजों के कारक हैं। जो भी लोग कर सकें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप ये करें, क्योंकि देखिए मैं अपने बच्चों को भी ये गाइड करती हूँ और आपको भी, और मैं कहूंगी आप भी अपनी जनरेशन्स को ये गाइड करें। बृहस्पतिवार के दिन समय निकालें, निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपको हफ्ते में समय मिले, वृद्धा आश्रम आप लोग जाएं। वृद्धा आश्रम जब आप लोग जाएंगे, जी। आप उन बूढ़े व्यक्तियों को, उन वृद्धों को जब आप समय देंगे, समय किसी के लिए भी बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी फैमिलीज से आ रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें समय ना देकर, प्यार ना देकर, केयर ना देकर, घर से किसी भी परेशानी की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। वृद्ध क्या है? वृद्ध गुरु हैं। जितने भी वृद्धों को जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप मान सम्मान देते हैं, आप उन्हें समय दे रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं, और आपकी इच्छा हो, आपका सामर्थ्य हो, आप उनके लिए दान भी करें, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो। हफ्ते में एक दिन जरूर समय निकालें, महीने में निकालें,
जो जो भी चाहते हैं, मैं कहती हूँ देखिए किसी भी चीज की लालसा में कभी कोई उपाय नहीं करना चाहिए, पर मैं कहती हूँ लालसा में आके ही उपाय कर लीजिए, और पैसा भी नहीं लगेगा आपको, पैसा भी नहीं लगेगा, समय और का मन दान है, में बहुत सुकून समय भी का दान मिलेगा। है। बहुत आपको बढ़िया जो बात, सुकून सुकून मिलेगा, मिलेगा। बहुत उस बढ़िया। सुकून की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। तो आप जाएं, आप देखिए मैंने क्यों ये बताया, जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा हो, जब आप बड़े बूढ़ों को पूज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी कुंडली में जुपिटर के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, जो जुपिटर के कोई ऐसे खराब प्रभाव हैं, उनको भी आप शुभ कर लेंगे। साथ ही साथ जब उन बूढ़े व्यक्तियों की जो मन से परेशान है, दुखी हैं, उनकी जब ब्लेसिंग्स आपके साथ काम करेंगी ना, जब उनकी प्रार्थनाएं आपके साथ काम करेंगी, तो बड़ी से बड़ी अनहोनी में भी वो बहुत ही ज्यादा कम प्रभाव उस चीज का ले आएंगी। आप समझ रहे हैं, होना तो है पर उसका प्रभाव कम हो लेकिन जाएगा। हम एक बेहतर समय, बेहतर जी जिंदगी जो है जी। निभा सकेंगे। तो बिल्कुल कट शॉर्ट में यही कहूंगी कि वृद्धाश्रम जाएं, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, उन्हें समय दें, जुपिटर को भी आप बहुत स्ट्रांग कर लेंगे। मैम आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आज तो मुझे लगता है मैंने सवाल कम पूछा है, आपको सुना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से चीजों और को मुझे ऐसा समझाया लगा है कि मैंने बोला और बहुत कम वक्त है। कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जी लेकिन जाते जाते कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो छूट गया हो। वैसे बातें करने को तो बहुत कुछ है, हम एक और पॉडकास्ट जी करेंगे, साथ जी। में बैठेंगे। नहीं, एक तो मोदी जी के ऊपर पूरा का हाँ, पूरा मोदी जी के बारे में आपने एक जो घंटा कहा जो वाकई आपका में, रिसर्च देख बिल्कुल। करके जो आपका है वो लग रिसर्च रहा है। वाकई में। जी। कुछ और आप कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए मैं बताना चाहूंगी, हाँ। और ये मैं हम जैसे हम कॉमन मैन हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी। देखिए भेड़ चाल में ना चले। सबसे पहले समझिए जो साल है थोड़ा सा टफ है। लोग सोशल मीडिया पर क्या डालते हैं, सांप्रदायिक दंगे बढ़ने का डर है। सबसे पहले ऐसी चीजें वायरल करना, शेयर करना बंद करें। देखिए इन्फॉर्मेशन किसी चीज से मिलना बहुत अच्छी बात है। राइट। जो चीज अगर आपके देश में किसी चीज को भड़का रही है, कोई सांप्रदायिक दंगों को भड़का रही है, लोग भी देख के, देखिए आप भी इस चीज को समझते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी होते होते मार्च अप्रैल मई आपको दिखाई देंगी। विस्फोट होना, ब्लास्ट होना, ज्वालामुखी का ब्लास्ट होना। अंत पर देखिए गुरु के लिए मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत अच्छी नासा से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड उपलब्धियां भी हम लोग करेंगे। ये लोग भी देखिए, ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम, क्योंकि शैक्षिक हम स्तर पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु का साल है, तो हम नासा लेवल पे कह सकते हैं, या अंतरिक्ष में कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि, या फिर हमारा ज्ञान बढ़ सकता है, तो वो भी हम करेंगे। पर जैसा कि मैंने अपना टॉपिक शुरू किया था कि लोगों को एक अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए गुरु भी कहीं ना कहीं अभी वक्री चल रहे हैं, मंगल की एनर्जी भी काम कर रही है, तो लोग भी भड़कते हुए, परेशान होते हुए इस साल नजर आएंगे। ब्लड से रिलेटेड, ब्लड इन्फेक्शंस, इस तरह की बीमारियां भी लोगों में दिख सकती हैं। देखिए क्या है, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी को नहीं छोड़ता है। गुरु उन्हें कहेंगे कि देखिए सनातन धर्म के लिए आपको ये करना है, या हमें अपने शैक्षिक स्तर पे ये करना है, अब आपका काम है आप करो। मंगल का नेचर है, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, वो तो सीधा तोड़फोड़ मचा के ही काम करते हैं। गुरु का, राजा का आदेश तो अच्छा है, पर जहां जहां पर मार्स की जी। बात आ रही है, तो मार्स की एनर्जी मुझे ऐसी दिखती है जो देश में दंगे भड़काना, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिलना, बांग्लादेश जैसी जो हमारी ये जगह हो गई हैं, इस इन जगहों पर बहुत ही ज्यादा उपद्रव मचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो उन चीजों से बचें। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बात करा हमारे इंडिया की कुंडली के बारे में, लास्ट में इसको कंप्लीट करूंगी। हमारे जो पॉलिटिकल लेवल पे और हमारे इंटरनल भी मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं, और ये प्रेडिक्शंस आप देखेंगे कि ये होंगी, हमारे स्पेशली अमेरिका, पाकिस्तान, ग्रीस, यूक्रेन, सीरिया, बांग्लादेश, जितनी भी ये इंटरनल हैं जो हमारी जगह, और इंटरनेशनल भी मैं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा दंगे, बहुत ज़्यादा बड़े, कहते हैं ना हत्याकांड, कोई बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट, पूरा उपद्रव, उपद्रव, एक डिस्कॉर्ड वाली सिचुएशन होना कहीं ना कहीं लैक ऑफ हार्मनी को दिखाता है। और हमारे जितने भी वेस्टर्न एशिया की भी जो कंट्रीज हैं, वहां पर भी मुझे कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, ये सब कुछ मिक्स होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए सूर्य शनि जब जब साथ आते हैं, मंगल राहु जब जब साथ आते हैं, वो बहुत ही खराब स्थितियों को भी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं गुरु उनको संभालते हुए नजर आएंगे। जो चीजें, जैसे मैंने कहा, शांति के प्रस्ताव भी होंगे, पर चीजें भड़कती हुई, क्योंकि देखिए मंगल का साल है तो सैन्य बल और मजबूत होगा, पॉलिटिकल लेवल पर हम और मजबूत होंगे,
पर जो बड़े बड़े देश हैं उनमें सत्ता पलट होना, कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता की मेजर हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंटल नहीं कहूंगी पर उनकी जान पर हमला होना या कहीं ना कोई एक डेथ होना भी ये साल दिखाता है। बिल्कुल। तो इन चीजों से अपने परिवार को और खुद को सेफ लेकर चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी। आज बड़े ही डिटेल में सारी चीज़ों को आपने रखा। और सबसे बड़ी बात जो आज के पॉडकास्ट में आपने भी देखा होगा कि बहुत थॉरो रिसर्च के साथ, वो तो लैपटॉप रखा हुआ है, उसके पीछे पूरी इनकी रिसर्च की जो पोटली है रखी है ना, मैम की। पोटली रखी हुई है। हाँ। तो मुझे भी बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से डिटेल तरीके से आपने 2026 के बारे में प्रेडिक्शन की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और वाकई में उम्मीद करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको भी बहुत पसंद आया हो। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में इधर उधर भटक जाते हैं, कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे यूट्यूब चैनल्स के चक्करों में पड़ जाते हैं। और जब हम संकट में होते हैं तो हमें जो कुछ भी सुनाई देता है, जहाँ से भी कुछ उम्मीद नज़र आती है, हम वो उपाय कर लेते हैं और उस उपाय के चक्कर में लाखों के लाखों रुपए तक बर्बाद हो जाते हैं, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है और अंत में वो उपाय काम नहीं आते। तो इधर उधर कहीं मत भटकिए। जेन्युइन कुंडली अगर आपके पास है तो आप नेहा मैम को भेज सकते हैं। आपके स्क्रीन्स में आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।